हेलो फ्रेंड्स, ये बताइए आवाज क्लियर है? सभी लोग एक साथ बताइए फटाफट से। क्या क्लास लगता है मैम जी को आज नींद आ गई? अरे पगलू, जग रहे हैं हम, आ जाओ। ये बताओ आवाज क्लियर है ना? फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएं। हेलो, चलिए सभी लोग एक साथ क्लास में आ जाइए, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया मैम, टाइम बहुत कीमती है, प्लीज आओ। आ गए हैं, आ गए हैं, आ गए हैं। थोड़ा सा लेट हुआ है आज, ठीक है। चलिए आ जाइए सभी लोग, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राधे राधे, यश, वेरी गुड। मैम कहाँ हैं आप? आ गए हैं, आपके पास में है। बहुत बढ़िया, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और देखिए आप लोग देख रहे हैं कि आपके एग्जाम की डेट तो आपके सामने है ही, 14-15 मई और आपकी 20-21 जून, ठीक है। तो आपको हम बार बार बोलते हैं कि अच्छे से तैयारी करते जाओ। देखो अपने अपने पहले थोड़ा सा बातचीत कर ले, फिर आप आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो आपको हम बताएं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको उतना प्रैक्टिस करो। कोई भी बुक मिल रही है आपको प्रैक्टिस के लिए, आप वो करो। यूट्यूब पे अगर कोई और भी पढ़ा रहा है, प्रैक्टिस करवा रहा है, तो उसको भी दम से पढ़ो, ठीक है। बाकी हम भी पढ़ाते जा रहे हैं, उसको भी पढ़ो। मतलब हमारे कहने का प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कर सको उतना करो आप लोग, ठीक है। खुद का नोट्स है आपका, आप नोट्स से पढ़ो, प्लस आपका जो बुक्स हैं जिससे आप लोग आज तक लगातार पढ़ते आए हैं उसको पढ़िए। अगर आपने कोई बुक अभी तक फॉलो नहीं की हुई है तो एक काम कीजिए, जो आपका खुद का नोट्स है वो, प्लस आपका रीता प्रताप की जो थ्योरी वाली बुक है ना, एक बार लास्ट टाइम उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। और बाकी जो हम ये आपको शाम को 7 बजे पढ़ा रहे हैं इसको जरूर पढ़ लीजिए, ठीक। मतलब कुछ भी पढ़ो आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग, लेकिन शाम को 7 बजे जो हम ये पढ़ा रहे हैं ना, इसको जरूर पढ़ो, ठीक। क्योंकि अभी तो शुरुआत में मतलब कि हम बहुत सारी चीज़ें मतलब एक जगह से लेकर आ रहे हैं, लेकिन आगे चल के ना बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट जगह से हम लेकर आएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी ज़्यादा हेल्पफुल हैं चीज़ें, है ना। तो चलिए फटाफट से अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, क्योंकि ज़्यादा लंबा समय नहीं है, थोड़ा सा टाइम है, और देखना ये चुटकी बजाते निकल जाएगा समय, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए सभी बच्चे आ गए हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं, सीधे हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। चलो देखो, कल हम लोगों ने जो है ना, इसके पहले वाली क्लास अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो हमने 16 नंबर तक की गुफा पूरी पढ़ ली थी, ठीक है। आज हमें 17 नंबर की गुफा से आगे बढ़ना है, ठीक है। याद है ना सभी को? अरे याद है ना सभी को कि हम लोगों ने कल यहाँ तक पढ़ लिया था? क्यों भूले तो नहीं हो आप लोग? चलो आगे बढ़ते हैं 17 नंबर से। चलो आ जाओ एकदम स्क्रीन में। 17 नंबर की बात करते हैं। देखिए 17 नंबर की जो गुफा है, यहाँ पर हमें छदंत जातक, देखो छदंत जातक हमें 10वें में भी मिलता है, 17 में भी मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं। हस्ती जातक, मात्र पोषक जातक, व्यागोग्र मृग जातक और श्याम जातक है। शिवी जातक बहुत पूछा जाता है। बेशांतर जातक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो शिवी जातक, बेशांतर जातक और हस्ती जातक ये बहुत पूछा जाता है। महाहंस जातक भी इंपॉर्टेंट है। महाकपि जातक, सिंगल अवदान जातक, महासुप्सोम जातक, ये सब किस नंबर की गुफा में चित्रित है? 17वें नंबर की गुफा में मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे, माता पुत्र समर्पण, ये राहुल समर्पण या फिर भिक्षुक बुद्ध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से नंबर की गुफा की है? 17वें नंबर में। 8 पापों से बचने के लिए बुद्ध का उपदेश, नीलगिरी प्रकरण, जीवन कूप मैत्रेय मैत्रेय और मारुषि बुद्ध। फिर दिया है श्रावस्ती का चमत्कार, बुद्ध का संघ को उपदेश। ये सब कहाँ पर है? ये सब आपके 17 नंबर की गुफा में है। क्लियर? अब देखो ये उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं बहुत इंपॉर्टेंट, अप्सराओं को किस में दिखाया गया है? 17 नंबर की गुफा में है, याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखो ये उड़ती हुई अप्सराएं दिखाया गया है, गुफा संख्या 17 की बात हो रही है, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट है कि सर जेम्स फर्ग्यूसन के अनुसार अजंता की जो गुफा संख्या 1 है और 2 है, ये सबसे बाद की है, तभी सबसे लास्ट में लिखा जाता है 1-2, और 9-10 पहले लिखा जाता है, ठीक। ये याद रखना। आगे चलेंगे। डॉक्टर वर्ड जो मुंबई में पुरातत्ववेत्ता थे, इन्होंने मुंबई संग्रहालय को लाभान्वित करने के लिए अजंता के चित्रों को क्षति पहुंचाई थी, ठीक।
और सन 1903 और 4 के बीच में क्या होता है कि पुरातत्व विभाग ने अजंता के प्रमुख चित्रों के सामने जाली लगवा दी थी। ठीक, ये भी मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान दीजिए। गुफा संख्या 6 की बात करें, यहाँ पर भिक्षु दिखाया गया है, ये आप लोग देख रहे हैं। आगे सन 1920-22 में क्या होता है कि इटली के भित्ति चित्र विशेषज्ञों को बुलाकर अजंता के चित्रों की साफ सफाई और संरक्षण कराया जाता है। और 1908 में अजंता गुफा में क्यूरेटर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्यूरेटर की नियुक्ति कब, 1908 में। ठीक है। सन 1956 ईस्वी में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने अजंता गुफा चित्रों के संरक्षण का कार्यभार अपने हाथों में ले लिया। किसने? भारत सरकार ने ले लिया। और फिर 1976 ईस्वी में अभी तक के सारे शोध और लेखों के आधार पर अजंता म्यूरल्स नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। कब? 1976 ईस्वी में। ठीक। और अजंता के भित्ति चित्र जो है ये मिस्र के भित्ति चित्रों से साम्यता रखते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत ज्यादा, ये लाइन बहुत पूछी जाती है कि अजंता के भित्ति चित्र किसके भित्ति चित्रों से समानता रखते हैं, तो मिस्र के भित्ति चित्रों से। आगे बढ़ेंगे। अजंता गुफा के भित्ति चित्रों में लाल और पीले रंगों का सबसे ज्यादा यूज हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट। अजंता गुफा में प्रयुक्त जो नीला रंग है वो लेपिस लाजुली, ईरान, मतलब नीला रंग लेपिस लाजुली, ये ईरान या फारस से और बदख्शा अफगानिस्तान से आता था। पहले नंबर पे ईरान लगाना है, फिर आपको अफगानिस्तान। ठीक। अजंता के चित्रकार ने शंखिया से भस्म, मतलब संख्या की भस्म से पीला रंग तैयार किया था। और अजंता गुफा की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने के लिए धान की भूसी, गोंद, गोबर, इन सब का यूज सतह के लिए करते थे। और पीला रंग संखिया से, लेपिस लाजुली कहाँ से? ईरान या फिर अफगानिस्तान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बातचीत मत करो, सीधे पढ़ाई पर फोकस करो। मैम आवाज रोज से आज स्लो है। अरे पगलू, मुंह में माइक घुसेड़े हैं बिल्कुल से, अब इससे ज्यादा क्या ही हो सकती है भाई, तेज होगी आवाज। एक सेकेंड हम चेक करते हैं। हेलो, एकदम सही है आवाज। ठीक है, आप थोड़ा सा तेज करिए वॉल्यूम, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। दिया है अजंता गुफा के भित्ति चित्र पर निर्मित है। ठीक है, चित्र जो है भित्ति पर निर्मित है। और क्या है, अजंता चित्रकला कैसी है? रेखा प्रधान है। और अजंता में श्याम जातक के चित्रों में शरीर का रंग कैसा दिखाया गया है? ये पूछा जाता है काले रंग का। और अजंता गुफा में वनवासियों के शरीर का रंग हरा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जा सकता है। वनवासियों के रंग का जो शरीर का रंग है वो क्या है? हरा रंग दिखाया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए गुफा संख्या 2 की बात करते हैं। गुफा संख्या 2 में महाहंस जातक है, पूर्णावादन जातक है, विदुर पंडित जातक, रूरू जातक, शांतिवादी जातक। और 1000 बुद्ध, दो बाएं अंगूठे वाली रमणी, तुसित स्वर्ग, सुनहरे मृग का धर्म, ये बहुत पूछा जाता है, सुनहरे मृग का उपदेश, और माया देवी का स्वप्न, बहुत इंपॉर्टेंट, और बुद्ध का जन्म, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो ये आपको गुफा संख्या 2 से याद, ये विदुर पंडित भी बहुत पूछा जाता है। ठीक, ये याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। दो, देखो ये इसमें दिखाया गया है दो बाएं अंगूठे वाली रमणी। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है आपसे कि चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय, इसके दरबार में ईरानी राजदूत अजंता की पहली गुफा में चित्रित है। और अजंता की पहली गुफा का निर्माण 7वीं शताब्दी में माना जाता है। और दूसरी, अजंता की जो दूसरी और 17वीं गुफा है, इसमें नीले रंग का प्रयोग हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये दोनों पॉइंट। ठीक, याद रखना। और अजंता का जो बोधिसत्व पदमपाणि का चित्र है, जिस भव्यता और आत्मत्याग के साथ विश्व कल्याण की भावना प्रकट होती है, ठीक यही भावना लियोनार्डो विंची, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोधिसत्व पदमपाणि की तुलना किससे की जाती है? तो जो लियोनार्डो विंची हैं उनकी निर्मित अंतिम भोज इसमें देखने को मिलती है, इससे इसकी तुलना की जाती है, ये याद रखना। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अब पहली गुफा की बात करते हैं। तो पहले में शिवी जातक है, चांपेय जातक, बुद्ध की धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में जो विशाल प्रतिमा है वो भी यहाँ है, मार विजय, काली राजकुमारी, बैलों की लड़ाई, पदम पाणी अवलोकितेश्वर, ये सब जितने भी दिए हैं ना, सब आपको रटे होने चाहिए क्योंकि पहली गुफा के सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। नागराज की सभा, महाजनक का वैराग्य, नंद तथा सुंदरी का दृश्य, ये सब कहाँ पर है? ये सब आपका पहली गुफा में है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अब देखो बोधिसत्व पदम पाणी दम से पूछा जाता है, इसको तो रटना ही है आपको, पहले नंबर पे है। ठीक है,
अब गुफा संख्या 26 बहुत इंपॉर्टेंट, महापरिनिर्वाण का शिल्प यहाँ पर है और मार विजय, दोनों रटे होने चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है उनके चित्र, ठीक है। अब गुफा संख्या 19 में क्या है, यह चैत्य गुफा है और बुद्ध का चित्र और आलेखन यहाँ पर देखने को मिलता है। अब गुफा संख्या 11 को देखिए, हस्ती जातक, नंद की कथा है, विरह व्याकुल रानी, बांध के किनारे कुछ बालक एवं स्त्रियां सरोवर में स्नान कर रहे हैं और इस चित्र में एक राक्षस भी अंकित है। ये चित्र हो सकता है इस बार एग्जाम में पूछ ले, तो याद रखना गुफा संख्या 11 में ये दिखाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुफा संख्या 11 होगी। आगे शिवी जातक के अंतिम दृश्य में अग्नि और इंद्र को साधु के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, साधु के रूप में किसको, तो अग्नि और इंद्र को। और अजंता की जो 10वीं गुफा है ना, इसमें सुनहरे रंग का प्रयोग किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। अब देखो बरक की कथा पूछा जाता है, बरक की कथा कौन से नंबर में है, तो ये है आपका 16वें नंबर की गुफा में, ठीक। काली राजकुमारी किसमें था, गुफा संख्या 1 में था। अजात शत्रु की पत्नी किस नंबर की गुफा में, 2 नंबर में। राजभवन में रानी गुफा संख्या 16 में। इन गुफाओं में, मतलब इन चित्रों में जो है ना, सिंदूरी रंग का प्रयोग किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत पूछा जाता है। सुनहरा रंग याद रखना है 10 नंबर में, सिंदूरी रंग 2, 16 और 1 में किया गया है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। आगे पूर्णक इंद्र की प्रेम कथा और अजंता की कौन से नंबर की गुफा में है, दूसरे नंबर में दिखाया गया है। 3 छतरियों के शीर्ष वाला हर्मिक जो पाषाण स्तूप है, वो अजंता की कौन सी गुफा में है, 9वें नंबर की गुफा में है, ठीक है। आगे चलते हैं, अजंता गुफा में भगवान बुद्ध के पीछे आभा मंडल बनाया गया है, ठीक, ये याद रखना, बुद्ध के पीछे। और सर्वाधिक सुंदर आलेखन कौन सा है, कमल वन का हुआ है, कहां पर, अजंता की गुफा में। और अजंता की जो 16वें नंबर की गुफा है, उसके द्वार पर 2 हाथी उत्कीर्ण किए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, याद रखना है आपको। अजंता शैली कैसी है, तो ये प्रकृतिवादी है। और अजंता शैली को किसने, पर्सी ब्राउन ने बौद्ध कला नाम से पुकारा है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, कि अजंता शैली को बौद्ध कला किसने कहा, पर्सी ब्राउन ने कहा है, ठीक है। अजंता शैली को राय कृष्ण दास ने गुप्त शैली के नाम से पुकारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं आपसे, याद रखना। क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, कम से कम 500 क्वेश्चन है, पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लीजिए इसकी, ठीक है। अजंता की 10वीं गुफा के सामने 7 कुंड स्थित हैं, ये भी याद रखना। अब ये हो गई अजंता की। अब बाघ की गुफाओं को देख लीजिए थोड़ा सा, फिर क्वेश्चन आते हैं। बाघ की गुफाएं कहां पर है, मध्य प्रदेश के धार जनपद में। कौन सी पहाड़ी पर है, विंध्य पर्वत में है। नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है, या फिर मतलब नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं, बागमती या बाघनी नदी है, इसी वजह से इसको बाघ की गुफाएं बोलते हैं, ठीक। बाघ गुफा के पास में बागेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर भी स्थित है। और बाघ गुफा को स्थानीय लोग पंच पांडु या पांच पांडव की गुफा के नाम से भी जानते, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या था, कलयन था, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। आगे बाघ गुफा की खोज की बात करें तो 1818 में लेफ्टिनेंट रेंजर फील्ड ने इस गुफा को खोजा था। कौन सी शताब्दी में, ये 19वीं शताब्दी लग जाती है। और डेंजर फील्ड ने सबसे पहले बाघ गुफा का विवरण साहित्यिक विनिमय संघ नामक पत्रिका, ये पत्रिका इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे, तो याद रखना, जो मुंबई से प्रकाशित होती थी, ठीक है। आगे आगे दिया है सन 1907 से 8 ईस्वी में ई ल्यूवर्ड, इन्होंने बाघ गुफा को देखा और मुंबई की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में 1909 में निबंध लिखा, ठीक। और सन 1910 ईस्वी में असित कुमार हलदार ने, 1925 में मुकुल चंद्र डे ने बाघ गुफाओं पर अपने लेख प्रकाशित किए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन, ये लाइन आपसे बहुत पूछी जा सकती है, ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, ठीक है। हाँ, बाघ गुफा तक पहुंचने के लिए जो रेलवे स्टेशन है वो पूछा जाता है, तो वो है रेलवे स्टेशन कौन सा, महू रेलवे स्टेशन है। बाघ में कितनी गुफाएं, 9 गुफाएं, सभी कैसी हैं, विहार हैं। और बाघ की गुफाएं कौन से वंश से हैं, गुप्त काल के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। गेर्डे ने बाघ गुफा का जो समय बताया है वो 7वीं शताब्दी बताया है, ठीक है। और इसका अक्षर था जुलूस के चित्र में प्राप्त का अक्षर, ठीक। विंसेंट स्मिथ की बात करें, इन्होंने बाघ गुफाओं का समय, खैर ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, यहां से पूछा जाएगा। आर्मीनियन चित्रकार सर्किस कचडोरियल ने भी बाघ चित्रों की अनुकृतियां बनाई हैं, ये पूछा जा सकता है कि किसने किसने, या ऐसे दे देगा कि निम्न में से किसने
मतलब बाघ चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई हैं या अनुकृतियां बनाई हैं, तो उनमें से नहीं वाला बताना होगा। ठीक है। बाघ गुफा जो है ये महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक। आगे चलेंगे। फर्ग्यूसन और बर्गीस जो है ये बाघ गुफा का समय 200 बताते हैं, तो ये इतना डीपली नहीं पूछेगा आप लोगों से। आगे बढ़ेंगे। पुरातत्व विभाग द्वारा बाघ गुफाओं की सफाई एवं जीर्णोद्धार कराते समय सुबंधु का ताम्रपत्र बाघ की दूसरी गुफा से प्राप्त हुआ था। तो ये पूछा जा सकता है किस राज्य का प्राप्त हुआ था। सुबंधु का समय 416 से 466 ईस्वी के बीच में माना जाता है और इसी आधार पर बाघ गुफा का समय चौथे से 5वीं शताब्दी तक माना जाता है। ठीक है। बाघ की जो 7वीं 8वीं 9वीं गुफाएं हैं वो नष्ट हो चुकी हैं। ठीक। असित कुमार हलदार ने अपनी पुस्तक में बाघ की चौथी गुफा का वर्णन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहां पर? ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल की बारहदरी में सुरक्षित है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे चलेंगे। बाघ गुफा को 1951 में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने के लिए ग्लू रंग मतलब गोंद मिश्रित रंग टेक्निक का प्रयोग किया गया है। और बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल बहुत पूछा जाता है, 23 गुणे 14 फीट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। महाराज सुबंधु ने कलियन मतलब बाघ को ही कहते हैं नामक बिहार को दसिल कपल्ली क्या है? दसिल कपल्ली नामक ग्राम को दान में दे दिया था। और केले के वृक्ष के नीचे पालथी लगाए बुद्ध उपदेश देते हुए कहां पर अंकित है? बाघ गुफा में ही अंकन हमें मिलता है। ठीक है। बाघ की 5वीं गुफा से बुद्ध का चित्र प्राप्त हुआ है और कार्ल खंडाला वाला ने बाघ गुफा से मुर्गी और उसके चूजों को चित्र प्रकाशित किया है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यही फैक्ट आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है। बाघ गुफा का चित्रण विधान जो है अजंता शैली से मिलता जुलता है। बाघ गुफा में कौन सी पद्धति है? टेम्परा पद्धति है। ठीक है। बाघ की जो छठी गुफा है उसमें उपनिषद बुद्ध मतलब उकड़ू बैठे हुए बुद्ध का चित्र प्राप्त होता है। अब देखो दिया गया है बाघ की, इसको ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाघ की चौथी गुफा के चित्रों को 8 भागों में बांटा गया है। पहले में वियोग का दृश्य है तथा कबूतरों का एक जोड़ा मिलता है। दूसरे में मंत्रणा का दृश्य है जिसमें 4 भद्र पुरुष नीले पीले रूप में दिखाए गए हैं, आसन पर सुख आसन मुद्रा में दिखाए गए हैं। तीसरे में देव पुरुषों का आकाश में विचरण है जिसमें 6 व्यक्तियों का समूह दिखता है। चौथे में है 5 गायिकाओं के चित्र जिसमें बीच वाली स्त्री के हाथ में वीणा जैसा वाद्य यंत्र मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है। ये नृत्यांगनाएं और वादिकाएं दिखाई गई हैं। 5वें में है नृत्यांगनाओं एवं वादिकाओं का दृश्य जिसमें 2 समूह दिखते हैं। इसमें 7 पहले में 7 नृत्यांगनाएं हैं। 8वें नर्तक को घेरकर नृत्य में मग्न हैं। दूसरे में क्या है कि 6 नृत्यांगनाएं 7वें नर्तक को घेरकर नृत्य में मग्न हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है। आगे देखो 6वें में क्या है कि राजा के जुलूस का चित्र है जिसमें 17 घुड़सवारों का दृश्य है। और 7वें नंबर पे हाथियों के जुलूस का दृश्य है जिसमें 6 हाथी हैं और 3 घुड़सवार हैं। क्लियर। 8वें में बात करें 3 घोड़े और 4 हाथियों को यहाँ दिखाया गया है। यहां तक समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। अब बादामी की गुफाएं देख लीजिए, बस थोड़ा सा और बादामी की गुफाएं और उसके बाद फिर आपका आ जाएगा। ठीक है। चलिए हम सोच रहे हैं पढ़ा दें, क्यों छूटेगा, है ना, हर चीज पढ़ाते चले। जब हम थ्योरी प्लस क्वेश्चंस करवा रहे हैं तो ये सारी चीजें पढ़ लीजिए आप लोग एक साथ। ठीक है। आपको काम ही आएगा, नुकसान नहीं होगा, उल्टी नहीं होगी। आप लोग पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है। बादामी की गुफाएं कहाँ? कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में एहोल नामक स्थान पर स्थित है। और बादामी का प्राचीन नाम वातापी या वात्यापीपुरम था। बादामी की गुफाएं बीजापुर की पहाड़ी पर स्थित है। और बादामी की गुफा की खोज 1924 में स्टेला क्रैमरिस ने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बादामी की गुफाएं चालुक्य काल से संबंधित हैं और यहाँ पर 4 गुफाएं पाई गई हैं जिसमें से 3 ब्राह्मण धर्म और 1 जो है जैन धर्म से संबंधित है। ये सारा का सारा आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। ये फास्ट रिवीजन है, बिल्कुल सी क्विक रिवीजन है एग्जाम के पहले का। ठीक।
स्टेला क्रेमरिस ने बादामी गुफा चित्रों को शिव विवाह से संबंधित माना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और जेएम अहिवासी ने बादामी गुफा की प्रतिलिपियां सबसे पहले बनाई थी, लगा लो स्टार, बहुत पूछा जा सकता है। मंगलेश जो है ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। 1938 में कार्ल खंडालावाला ने इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग नामक पुस्तक में बादामी के रंगीन चित्र बंबई से प्रकाशित, लगा लो स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ब्राह्मण धर्म से संबंधित प्राचीनतम भित्ति चित्र बादामी गुफा से प्राप्त होते हैं। और बादामी गुफा की शैली कैसी है? अजंता के जैसी है। बादामी की गुफा चित्रकारी, वास्तु एवं शिल्प सज्जा की दृष्टि से श्रेष्ठ मानी जाती है। बादामी की चौथी गुफा के मुख्य मंडप में विष्णु की प्रतिमा स्थापित है। किसकी? विष्णु की। और इसकी पूजा पाठ हेतु लंजीसवाड़ा नामक गांव जो है वो जागीर प्रदान की गई थी। खैर, आगे बढ़ेंगे। गुफा संख्या 1 जो है वो शैव धर्म से है। गुफा संख्या 2 और 3 जो है वो वैष्णव धर्म से है। और गुफा संख्या 4 जैन धर्म से। ये बहुत पूछा जाता है, इसको याद कर लेना आप लोग, ठीक, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे, इसमें विरहणी रमणी को दिखाया गया है। कहाँ का चित्र है? बादामी का है, ये पूछा जाता है आपसे, ठीक। अब देखो, प्रथम जो दिया है शिव विवाह पर आधारित दृश्य मिलते हैं पहले गुफा में। दूसरे में राजमहल के कक्ष का दृश्य है। तीसरे में विद्याधर और विद्याधरी को दिखाया गया है। चौथे में एक दंपत्ति का चित्र है। चारों के चारों गुफाएं में क्या क्या है ये याद रखना है। क्लियर हुआ? भरतनाट्यम मुद्रा में शिव का चित्र कहाँ है? बादामी में। इंद्र की सभा वैजंती का जो चित्रण है वो क्या है? बादामी गुफा में। नटराज रूप में शिव बादामी की पहली गुफा में चित्रित है, ठीक। ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्जाम के लिए। आदिनाथ जैन तीर्थंकर बादामी की चौथी गुफा में है, इंपॉर्टेंट है। और चालुक्यों की राजधानी कहाँ? बादामी थी। चालुक्य नरेश मंगलेश ने बादामी गुफाओं का निर्माण करवाया था। आगे अब आती है सिगरिया की गुफा। ये छोटी छोटी हैं, फटाफट से निपट जाएंगी। आगे बढ़ेंगे। सिगरिया की गुफा कहाँ है? श्रीलंका के मटाले जिला में सिंहगिरी के कस्बे में समीप है, ठीक है। सिगरिया गुफा की खोज 1830 में ब्रिटिश फौज के मेजर फोमर्स के द्वारा की जाती है। और 1889 में सिगरिया गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां ए मुरे के द्वारा बनाई जाती हैं। और सिगरिया की गुफाएं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कश्यप फस्ट के शासनकाल में निर्मित होती हैं। ये जितने डिब्बे बने हैं ना, सारे के सारे डिब्बे आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इन डिब्बों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। सिगरिया में कितनी गुफाएं? 6 गुफाएं, इंपॉर्टेंट है। ये कुलीन महिला पुष्पलीय सिगरिया की ही है, ठीक है। सिगरिया गुफा में चित्र कुल 2 ए और बी गुफाओं में प्राप्त हैं। और सिगरिया में नीले रंग के जो है प्रयोग नहीं हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। और सिगरिया गुफा में 21 रूपायणी स्त्रियों के चित्र प्राप्त हुए हैं। और ए में 4 चित्र हैं, बी गुफा में 17 चित्र हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर? आगे चलेंगे। सिगरिया की गुफाएं कौन से धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से हैं, लगा लो स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट। सिगरिया गुफा में कैसी सतह मिली है? गीली सतह मिली है। और मेघ कन्याओं का चित्रण सिगरिया गुफा में हुआ है, लगा लो स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट। सिगरिया गुफा के चित्र अजंता गुफा से मिलते जुलते हैं। और सिगरिया गुफा की प्रतिलिपियां कोलंबो संग्रहालय, ये कह दीजिए श्रीलंका में संग्रहित हैं। श्रीलंका सरकार ने 1895 से 1905 ईस्वी तक पावेल के निर्देशन में सिगरिया गुफाओं का जीर्णोद्धार करवाया था। और ईबी हैवेल ने सिगरिया के चित्रकारों की तुलना पाश्चात्य कलाकार बोतिचेली से, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब आता है सित्तनवासल की गुफाएं, देख लीजिए। सित्तनवासल की गुफाएं तमिलनाडु के तंजौर जिले के पट्टकोट्टाई जो नामक जगह है वहां पर है, ठीक है, ये याद रखना है। और देखो, रीता प्रताप की किताब के अनुसार कृष्णा नदी के तट पर है, जबकि मैप के अनुसार देखो कावेरी नदी होगा। कृष्णा नदी जो है ना, ये गलत मतलब कि आंसर मान लिया गया था, लेकिन कावेरी नदी है। और अगर ये इनमें से कोई भी आप लगा आएंगे ना, तो आप लोग कोर्ट जाकर आप एक नंबर ले सकते हैं, वो कॉमन नंबर सबको मिल जाएगा, क्योंकि आयोग ने एक्चुअल में तो कावेरी ही है नदी, ठीक है, लेकिन आयोग ने एक बार कृष्णा नदी मान लिया है। तो आप कुछ भी लगा के आएंगे ना, बाद में कोर्ट से ही आपको सभी को मिल जाएगा ये नंबर इसका, ठीक है। आगे चलेंगे। सित्तनवासल की गुफाएं कौन से धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से। इसका मतलब होता है जैन संतों का निवास। सित्तनवासल का मतलब क्या? संतों का निवास हो जाएगा। आगे
सित्तनवासल गुफा को सबसे पहले किसने देखा था? तो गोपीनाथ ने, टीएस गोपीनाथ ने इसको देखा था। इसकी खोज किसने की थी? विद्वान थे दुर्बील, इन्होंने 1934 में सित्तनवासल की खोज की थी। और सित्तनवासल को सी शिवराम मूर्ति पांड कला केंद्र माना जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। शीश मतलब कि दिया गया है सित्तनवासल गुफा को सी शिवराम मूर्ति ने मतलब शिवराम मूर्ति पांड जो है ये कला का केंद्र मानते हैं। ठीक है, कमल वन आलेखन का चित्र जो है वो कहां पर है? सित्तनवासल गुफा में पाया जाता है। और सित्तनवासल गुफा में अर्धनारीश्वर का प्रसिद्ध चित्र मिलता है, ये पूछा जाता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। सरोवर में कमल, अप्सरा, ये सब सित्तनवासल के हैं। और देखो सिगरिया से मिला है मेघ कन्याएं, अभी ऊपर पढ़ा था, और सिगरिया से है अप्सराएं। जैन तीर्थंकरों के कई चित्र हैं जो सित्तनवासल में पाए गए हैं। गर्दन फुलाए मोर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ का चित्र है? सित्तनवासल गुफा का ही चित्र है। ठीक है, और सित्तनवासल गुफा का निर्माण पल्लव राजवंश के काल में, ये काल बहुत पूछे जाते हैं, काल जरूर ध्यान दीजिएगा हर गुफा में। ठीक, और सित्तनवासल गुफा की शैली कैसी है? अजंता के समान है। सित्तनवासल गुफा में 2.25 चश्म चेहरों का अंकन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है, इसको स्टार लगा लो। ठीक है, अभी क्वेश्चन करवाएंगे ना तो सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये जितने आपको थ्योरी में मिल रहे हैं ना ये सारे क्वेश्चन अभी आएंगे आगे सामने। ठीक है, कम से कम 500 क्वेश्चन है इसके। आगे, जैन कला की आरंभिक मूर्तियां प्राप्त होती हैं और जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन चित्र हमें सित्तनवासल गुफा से ही मिलते हैं। जैन धर्म के सबसे प्राचीन नमूने 5 जैन मूर्तियां मिलती हैं और 3 दिव्य पुरुष, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 3 दिव्य पुरुष आकृतियों को फूल तोड़ते हुए सित्तनवासल में दिखाया गया है। और सित्तनवासल की गुफा जिन्हें अरिबर कोल कहा जाता है, लगा लो स्टार, इंपॉर्टेंट है। आगे, अब देखो एलिफेंटा की गुफाओं की बात करें, ये कहाँ है? महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अंतर्गत आती है। और कौन सा द्वीप है? एलिफेंटा, इसीलिए इसका नाम एलिफेंटा है। इसका पुराना नाम धारापुरी है और शैव धर्म से इसका संबंध मिलता है। एलिफेंटा की गुफाएं समुद्र के चारों तरफ से घिरी हुई हैं और यहाँ पर टोटल 7 गुफाएं हैं। ठीक है, और पुर्तगालियों के द्वारा इसका जो नाम रखा गया है एलिफेंटा, पुर्तगालियों के द्वारा रखा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाएं 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर है और ये टाइम मतलब ये दूरी याद रखनी है आपको। ठीक, आगे 5 से 8वीं शताब्दी के बीच में राष्ट्रकूटों के सामंत शिलाहारों के द्वारा एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण कराया जाता है। और एलिफेंटा की गुफाएं त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध हैं जिनकी माप 23 गुणे 18 फीट है। माप आपको याद रखनी है। क्लियर हुआ? त्रिमूर्ति जो है ये ग्रेनाइट पत्थर से बनी है और एलिफेंटा गुफाओं को यूनेस्को ने 1987 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था, लगा लो स्टार, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट। एलिफेंटा गुफा का आकार क्रॉस के समान है जिसकी माप 129 गुणे 130 मिलती है। क्लियर? एलिफेंटा गुफा में एक भी भित्ति चित्र नहीं पाए गए। एलिफेंटा से प्राप्त हाथी की मूर्ति वर्तमान में वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान मुंबई, इंपॉर्टेंट है, लगा लो इंपॉर्टेंट। शिव और पार्वती विवाह कल्याण सुंदर मूर्ति, यह एलिफेंटा गुफा की सबसे सुंदर मूर्ति है। और एलिफेंटा में स्थित ब्रह्मा की मूर्ति को सर्वप्रथम डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने प्रकाश में लाया। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे। ठीक है, एलिफेंटा की एक मूर्ति है विमुख स्त्री की आकृति जो गंगा यमुना और सरस्वती को त्रिवेणी के रूप में दिखाया गया है उधर पे। ठीक है, एलिफेंटा में जो मूर्तियां हैं कौन कौन सी हैं? त्रिमूर्ति है, शिव तांडव की मूर्ति है, शिव द्वारा अंधक राक्षस का संहार करते हुए दिखाया गया है, और शिव और पार्वती विवाह शिव गंगाधर के रूप में, ये बहुत पूछा जाता है। शिव रावण कैलाश पर्वत उखाड़ते हुए महेश मूर्ति, और त्रिमूर्ति भी बहुत पूछता है। ठीक है, योगी राज शिव की मूर्ति, और क्या है? शिव का अर्धनारीश्वर रूप बहुत पूछा जाता है, पार्वती मान मुद्रा में। ठीक, ये त्रिमूर्ति दिखाई गई है इसमें। ठीक है, अब देखो एलोरा के बारे में देख लो। ठीक है, एलोरा पढ़ लो, फिर इसके बाद खत्म, फिर क्वेश्चन आ जाएंगे। एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं और इसमें टोटल 34 गुफाएं मिलती हैं। एलोरा की गुफाएं बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन, इन तीनों से ही संबंधित हैं। अच्छा, अजंता किस धर्म से संबंधित है ये बताइए? एलोरा की जो 1 से 12 तक की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म को डिनोट करती हैं, और 13 से 29 तक की गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं, और 30 से 34 तक की जो हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। क्लियर? ये याद रखना। और एलोरा को हम बेरूल के नाम से जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है।
क्लियर हुआ? हाँ, बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता, शाबाश। कैलाशनाथ मंदिर एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण फस्ट के द्वारा करवाया जाता है और कैलाशनाथ मंदिर एलोरा की 16वें नंबर की गुफा में मिलता है। एलोरा का प्रसिद्धि का कारण कौन सा मंदिर है? कैलाशनाथ है, जिसका आकार इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, 280, 160 और 106 फीट इसकी माप है। एलोरा की जो 32वीं गुफा है उसको हम इंद्र सभा के नाम से जानते हैं और जो 16वीं गुफा है उसको हम कैलाशनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। मैम थ्योरी अच्छी ज्यादा लग रही है और पढ़ाइए। हाँ, जितना हमें लगेगा ना कि सही उतना ही हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना? हम एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे ना हम कम पढ़ाएंगे, जितना हमें लगेगा कि हाँ अब बिल्कुल से पर्याप्त है चीजें तब तक हम पढ़ाएंगे आपको हर चीज, ठीक है? क्वेश्चन आपके 500 क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना तो फिर थ्योरी नहीं आएगी बीच में, सीधे क्वेश्चन ही चलेंगे अब आपके, ठीक है? एलोरा की जो गुफा संख्या 6 है इससे सरस्वती की मूर्ति मिली है और 29वीं गुफा में द्वारपालक और द्वारपालिकाओं को दिखाया गया है। दशावतार मंदिर का जो दर्शन है ना वो दंती दुर्ग सेकंड के काल में ही हुआ है। क्लियर? अब देखो एलोरा गुफाओं का नामकरण, 11वीं गुफा 2 ताल, 12वीं गुफा 3 ताल, 14वीं गुफा जो है रावण की खाई दिखाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये याद रखना। 15वीं गुफा में दशावतार मंदिर है, 16वीं गुफा में कैलाशनाथ मंदिर है, 21वीं गुफा में रामेश्वरम बहुत पूछा जाता है, 29वीं गुफा में घ्रूमर लेण मिलता है। तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग बताएंगे, ठीक है? अब देखो एलोरा की जो गुफा संख्या 33 है इसको जगन्नाथ सभा के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या 30 को छोटा कैलाश, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। एलोरा गुफा में पार्श्वनाथ और महावीर की मूर्तियां भी पाई जाती हैं। एलोरा गुफा में बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति बहुत लोकप्रिय मिलती है और एक देवी है जो बाएं हाथ में मयूर लिए हुए एलोरा में अंकित है। तो पूछा जाएगा कहाँ का है ये चित्र, तो एलोरा का है। एलोरा का प्राचीन नाम एलापुर अंचल था, ठीक। और कैलाश मंदिर के मध्य में शिवलिंग स्थापित है, ये तो सभी जान जाएंगे। चलो, एलोरा की जो 29वीं गुफा है ना इसमें पार्वती की मूर्ति उत्कीर्ण की गई है जो नव शास्त्रीय शैली में उत्कीर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये कैलाश मंदिर दिखाया गया है, बस ये पेज बस पढ़ लो इतना सा, फिर आपके क्वेश्चन शुरू। एलोरा की 16वीं गुफा में रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए नामक मूर्ति शिल्प उत्कीर्ण 16वें नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लो स्टार, ठीक है। और एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो भारत का शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। एलोरा में 34 गुफाएं मंदिरों का निर्माण हुआ है जिसमें 12 दक्षिण मुखी बौद्ध धर्म की, 17 हिंदू धर्म की और 5 उत्तर मुखी जैन धर्म से संबंधित हैं। गजेंद्र मोक्ष जो है ना ये एलोरा की 15 नंबर में पाया जाता है, ठीक है। एलोरा की 16वें की गुफा में ध्वजा स्तंभ पाया गया है, इंपॉर्टेंट है ये सारे फैक्ट। और 21वीं गुफा में केवल शिव और शक्ति के विभिन्न रूपों की मूर्तियां मिलती हैं। एलोरा की 29 नंबर की गुफा में शैव, वैष्णव और शाक्त संप्रदायों को देवी की मूर्तियां पाई गई हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग, जिसकी राजधानी मान्यखेड़ थी। एलोरा गुफा मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। एलोरा की 10वीं गुफा में विश्वकर्मा गुफा के नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, लगा लो स्टार बहुत ज्यादा। एलोरा की 10वीं गुफा विश्वकर्मा गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। 22वीं गुफा को नीलकंठ के नाम से जानते हैं। 25वीं गुफा को जनवासा के नाम से। ये तीनों गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। और क्लास अगर थोड़ी सी भी लगे ना कि बहुत मेहनत लग रही है, अच्छी लग रही है, तो लाइक जरूर करना है आपको, ठीक है। 16वें नंबर की मूर्तियां जो बहुत पूछी जाती हैं, रावणान अनुग्रह, विपुरांतक, अंधकारी भैरव, नरसिंह और हिरण्यकश्यप, शिव पार्वती का विवाह, भैरव प्रतिमा, मार्कंडेय मतलब भैरव प्रतिमा और मार्कंडेय का उद्धार, शिव की अष्टभुजी तांडव प्रतिमा, इंद्र इंद्राणी की मूर्तियां। तो ये सब किसमें है? 16वें नंबर की गुफा की मूर्तियां हैं। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, अब फटाफट से आंसर करना शुरू कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट से आंसर करना शुरू कर दीजिए अब, ठीक है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, एक साथ बताना है आपको। सभी लोग एक साथ करेंगे आंसर, क्या होगा इसका सही आंसर। पूछा गया है कौन सी गुफाएं हैं जो
हीनयान संप्रदाय को दर्शाती हैं। बहुत बढ़िया, 1, 2 और 16। कहाँ चल रहे हो भाई? हाँ हाँ, आओ जल्दी से। हीनयान को कहाँ गई भाई? शाबाश, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी एकदम सही दिया है। 8 और 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। हीनयान संप्रदाय को ऑप्शन सी हो जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है अजंता की भित्ति चित्रों में किस गुण की कमी मिलती है? बताइए, अजंता के भित्ति चित्रों में किस चीज की कमी मिलती है, ये बताना है। रेखीय परिदृश्य की, परिप्रेक्ष्य के, बहुतायत की, गतिशीलता की, या फिर सम्मुखीय नियम की। बताइए किस चीज की कमी मिलती है, ये बताना है। 63 नंबर पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए एकदम सही है। रेखीय परिदृश्य की कमी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे चलेंगे। अजंता गुफाएं कौन सी नदी के तट पर स्थित हैं? बताना है आपको। क्या होगा? बाघोर, नर्मदा, कृष्णा, गंगा। बताइए कौन सी नदी के किनारे स्थित हैं अजंता गुफाएं? फटाफट से स्पीड में बताएंगे। 64 नंबर पे बाघोर नदी, एकदम सही दिया है। बाघोर नदी के किनारे हैं, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है अधिकांश अजंता गुफाओं को कब चित्रित किया गया था? दिए गए विकल्पों में से बताना है। बताइए अजंता गुफाओं को कब चित्रित किया जाता है? सभी लोग बताएंगे एक साथ। शाबाश, महायान काल में। कौन से काल में? महायान काल में चित्रित किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, 66 नंबर पे आइए। निम्न में से कौन सा विकल्प है जो अजंता की गुफा संख्या 17 से संबंधित नहीं है? वेशांतर जातक, हंस जातक, महाजनक जातक, महाकपि जातक। बताइए क्या होगा 63 नंबर पे, सॉरी 66 नंबर पे, बताइए। शाबाश, हमने हर चीज पढ़ी लेकिन महाजनक जातक हमने इसमें नहीं पढ़ा। अच्छा, महाजनक जातक कौन से नंबर की गुफा में है, ये बताइए जल्दी से बताओ। कौन से नंबर में है? 1 में है, 17 में है, 16 में है कि 20 में है, ये बताओ। शाबाश, बहुत बढ़िया, गुफा संख्या 1 में है महाजनक जातक। आगे बढ़ेंगे 67 पे। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्र मिलता है, ये बताइए। बाघ, सिंघनपुर, जोगीमारा, एलिफेंटा, ये बताओ 67 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। भित्ति चित्रण मिलता है, बताइए। जोगीमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है आपसे बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की कौन से नंबर की गुफा में है, ये बताओ। 68 नंबर पे फटाफट से आ जाइए। बोधिसत्व पद्मपाणि सभी को पता है, गुफा संख्या 1 में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अजंता गुफाओं की खोज कब होती है, ये बताइए। अजंता गुफाओं की 1850, 1819, 1908, 1918। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। इसकी खोज कब होती है ये आपको बताना है, फटाफट से बताइए। बहुत बढ़िया, 1819। शाबाश, एकदम सही आंसर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अजंता के चित्रों का विषय बताओ कौन सा है? हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है या इस्लाम धर्म है? अजंता के चित्रों का विषय कौन सा है, ये बताना है आपको। ये जो है ना क्वेश्चन पहले के टाइप है, ठीक है, और पहले हमको टाइपिंग नहीं आती थी कि कैसे की जाती है, तो उसी हिसाब से ये ऑप्शन रखे हुए हैं उल्टा पुल्टा। ठीक है, बौद्ध धर्म एकदम सही है, बौद्ध धर्म हो जाएगा। आगे, पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ है? अजंता, बादामी, एलोरा, एलिफेंटा। बताइए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या होगा? पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ पर है? बिल्कुल सही है, अजंता गुफाओं पे है। आगे बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है 1844 में सबसे पहले किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई थी? किसने बनाई थी? रॉबर्ट गिल। बहुत बढ़िया, रॉबर्ट गिल ने बनाई थी। और कब बनाई थी? याद रखना 1844 का टाइम था। आगे बढ़ेंगे। पूछा गया है अजंता की कौन से नंबर की गुफाएं हैं जिसमें आज भी चित्र मिलते हैं, ये बताइए क्या है इसका राइट आंसर। फटाफट से बताइए क्या होने वाला है राइट आंसर, जिसमें आज भी चित्र मिलते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, हमने पढ़ा था 1, 2, 9, 10, 16, 17। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। अजंता की किस गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी को चित्रण किया गया है, ये बताइए। मरणोन्मुखी राजकुमारी को किसमें चित्रित किया गया है? बताइए, अभी अभी पढ़ के हम लोग निकले हैं, बताइए फटाफट से। 16 नंबर है कि 17 नंबर?
बताओ जल्दी से फटाफट से, 16 है कि 17? शाबाश, एकदम सही आंसर दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर आते हैं, अजंता की सबसे पहले बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हैं, ये बताइए क्या होगा। अजंता की सबसे पहले बनी जो प्रतिलिपियां हैं वो कहां पर प्रदर्शित हैं? शाबाश, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में, ये आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है, ये बताना है। वॉश टेक्निक, तेल रंग, पेस्टल, फ्रेस्को, क्या होगा सही आंसर? चित्रण विधि पूछी है तो क्या हो जाएगा? फ्रेस्को टेक्निक। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं कौन से राज्य में स्थित हैं, ये बताओ क्या होगा? ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, शाबाश। बताओ महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो काल्पनिक कथाएं हैं वो किससे संबंधित हैं? बताएंगे सभी। आंसर होगा जातक कथाओं से संबंधित है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अजंता की गुफाओं की खोज कब होती है? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, क्या होगा राइट आंसर? 1819 में खोज होती है। आगे बढ़ेंगे। अजंता के भित्ति चित्र कौन से धर्म से संबंधित हैं, बताइए कौन से धर्म से संबंधित हैं? तो पढ़ते ही आ रहे हैं बार बार, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। आगे, जातक शब्द का उपयोग किस लिए हुआ है, बताइए किस लिए हुआ है, ये बताना है आपको। बुद्ध के पूर्व जन्म के लिए हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है भिक्षुक बुद्ध कौन से नंबर की गुफा में मिलता है, बताइए। अच्छा, किस गुफा में है? एलोरा में है, अजंता में है, जल्दी से बताइए। तो हमने पढ़ा था अभी अजंता की गुफा में, वो भी कौन से नंबर की गुफा में? 17 नंबर की गुफा में मिलता है भिक्षुक बुद्ध, और यही में ये जो गुफा है ना, इसमें सबसे ज्यादा चित्र भी मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है, बताओ जल्दी से। सभी पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक, तो याद रखना ये हो जाएगा आपका 7वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 7वीं शताब्दी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। जातक कथाएं क्या है, बताओ जल्दी से। जातक कथाएं क्या है? तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं को ही हम क्या कहते हैं? जातक कथाएं बोलते हैं। ठीक है, अजंता के क्यूरेटर की नियुक्ति कब होती है? जस्ट अभी ऊपर हम लोग पढ़ के आए हैं, कब की बात हो रही है? 1900 कब की है, बताओ जल्दी से। 1908 की ये बात हो रही है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। तो अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था वनस्पति से, खनिज पदार्थों से, संखिया से, या इन सभी को मिलाकर बनाया था? अब बताओ जल्दी से, किससे बनाया था पीला रंग? बहुत बढ़िया, तो ये बनाया था संखिया से बनाया था। आगे बढ़ेंगे। अजंता में कितने प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग हुआ है, बताओ जल्दी से। 2, 20, 22, 21, क्या होगा? बहुत बढ़िया, कितने प्रकार की? तो याद रखना 20 प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग होता है। अजंता के चित्र निर्मित हैं कागज, कांच पर, जमीन पर, कैनवास पर, भित्ति पर, बताओ जल्दी। अजंता के भित्ति चित्र भित्ति पर बने हुए हैं, कहां पर? भित्ति पर बने हैं। आगे बढ़ेंगे। अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित हैं, ये बताओ। अजंता की गुफाएं कहां स्थित हैं, ये बताना है, बताओ। आंसर होगा महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, कहां पर? महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। बोधिसत्व पद्मपाणि नामक चित्र कौन सी गुफा में मिलता है, बताओ। तो सभी को पता है गुफा संख्या 1 में हमें पद्मपाणि चित्र मिलता है। आगे बढ़ेंगे। अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? 2, 3, 4, 29, कितने प्रकार की गुफाएं हैं, फटाफट से बताओ। अभी आने लगेगा, साफ दिखने लगेगा। ठीक है, बीच में थोड़ा सा काला है, आ जाएगा साफ। अभी 2 प्रकार की हैं, एक चैत्य है और एक विहार है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे। अजंता गुफाओं की भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सबसे पहले किस अंग्रेज चित्रकार के द्वारा बनाई गई थी? हम बता रहे हैं ना कि पहले की ये टाइपिंग है, और पहले हमको टाइपिंग नहीं आती थी, ये बैकग्राउंड वगैरह कैसे चेंज होता है, ये सब चीजें नहीं आती थी जब ये क्वेश्चन हमने टाइप किए थे। हाँ, बताओ क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले किसने? रॉबर्ट गिल ने बनाई थी, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। छदंत जातक की कथा का वर्णन है 1 में, 10 में, 3 में, 9 में, बताइए कब, कौन सी गुफा में है छदंत जातक? तो हमने पढ़ा था अभी, ऑप्शन बी 10 नंबर की गुफा में मिलता है।
आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। अप्सरा नामक जो चित्र है वो अजंता की कौन सी गुफा में मिलती है? बताइए, अप्सरा नामक जो चित्र है वो कौन से नंबर की गुफा में मिलता है? बताओ जल्दी से। तो याद रखना गुफा संख्या 17 में मिलता है। आगे चलेंगे 95 पे। अजंता की गुफाएं निम्न में से कहां पर स्थित हैं? होशंगाबाद, औरंगाबाद, जहानाबाद, धनबाद। बताइए अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? तो याद रखना औरंगाबाद, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अजंता गुफाएं कहां पर स्थित हैं? यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कैसे भी करके पूछ ले, कहीं से भी, तो बनना है हमसे महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे चलेंगे। फ्रेस्को शेस्को टेक्निक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? पहाड़ी चित्रण से, अजंता से, आधुनिक से, प्रागैतिहासिक से। बताइए फ्रेस्को शेस्को जो टेक्निक है किससे संबंधित है? बहुत बढ़िया, अजंता चित्रण से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे। बताना है अजंता की चैत्य गुफा कैसी थी, किस लिए थी ये बताओ। चैत्य गुफा पूजा और उपासना का स्थान चैत्य था। ठीक, आगे बढ़ेंगे 99 पर। अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? 20 है, 30 है, 27 है, 35 है। कितनी है अजंता में गुफाओं की संख्या? बताइए। बहुत बढ़िया, 30 लगाएंगे आप लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है अजंता का चित्र है माता पुत्र यशोधरा और राहुल, ये किस संख्या में बना हुआ है ये बताइए। माता और पुत्र 10 है, 17 है, 16 है, क्या है राइट आंसर? नहीं, डीप नहीं जाएगा वान्या जी, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे उसमें। बताइए क्या है, 100 पे आओ फटाफट से। शाबाश, 17 नंबर की गुफा हो जाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। 101 नंबर पे पूछा जा रहा है अजंता की किस गुफा में हंस जातक का चित्रण है? बताइए हंस जातक को किसमें दिखाया गया है ये बताना है आपको। सभी लोग करेंगे एक साथ आंसर। शाबाश, गुफा संख्या 17 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। गौतम बुद्ध का उपदेश क्या था ये बताओ। गौतम बुद्ध का उपदेश क्या था ये बताना है आपको। बहुत बढ़िया, चरत भिक्खते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अजंता दिया है अजंता में कितनी जातक कथाएं मिलती हैं? बताओ 548, 47, कितनी होंगी ये बताना है आपको। बहुत बढ़िया, तीसरे पे आइए। तो 547 जो है वो आपकी जातक कथाएं मिलती हैं। आगे बढ़ेंगे। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? बताओ तेल रंग माध्यम है, फ्रेस्को है, जल रंग है, टेम्परा है। अजंता चित्रकला का माध्यम पूछा गया है आपसे, बताइए। सारे क्वेश्चंस एक से बढ़ के एक हैं और यही मिलेंगे एग्जाम में। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी ये है आपका टेम्परा माध्यम। क्लियर हुआ। 5वें नंबर पे आते हैं। अजंता की गुफाएं कौन से राज्य में पाई जाती हैं? बताओ, सभी लोग पढ़ चुके हैं, महाराष्ट्र में। आगे बढ़ेंगे। विहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? बताओ जल्दी से। विहार गुफाओं को किस नाम से जाना जाता है ये बताना है आपको। सभी लोग बताएंगे 106 नंबर पे। तो इसको हम सघाराम के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जातक कथाएं आधारित हैं महावीर के जीवन पर, शिव के जीवन पर, शंकराचार्य के या बुद्ध के जीवन पर? बताइए जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित हैं? तो ये बुद्ध के जीवन पर आधारित हैं। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के तहत होती है? बताओ, शासनकाल आपसे यहां पूछ लिया है, मजा आ रही है कि नहीं ये बताओ जल्दी से। आंसर होगा वाकाटक। क्या होगा? वाकाटक के टाइम पे होती है। आगे बढ़ते हैं। अजंता गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र किस गुफा में मिलते हैं? बताओ, अजंता में पद्मपाणि बोधिसत्व चित्र बहुत पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको बहुत बार रखा हुआ है। गुफा संख्या 1 में पाए जाते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। अजंता गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? बताओ जल्दी से। अब देखो यहाँ पर 30 ऑप्शन में नहीं दिया है, अब आप क्या लगाएंगे? अब आपको लगाना है 29। ठीक, 29 लगाना है, या तो 30 देगा या 29 ही देगा। ठीक है, याद रखना, अगर दोनों दे दे तो 30 लगा देना। फिर अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र मिलता है? बताइए कौन सा प्रसिद्ध चित्र है जो गुफा संख्या 17 नंबर पे मिलता है? जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, माता पुत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। हंस जातक अजंता की किस गुफा में स्थित है? बताओ जल्दी से। हंस जातक उल्टा करके पूछ लिया है, अभी अभी पढ़ के आए हैं पीछे। किसमें है हंस जातक?
17 नंबर की गुफा में है। शाबाश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। फ्रेस्को बूनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है जैसे, बताइए कैसे। फ्रेस्को बूनो प्रविधि, ये विशेष लिखा है, ठीक है, बिल्कुल यही होगा आपका। विशेष प्रकार के तैयार प्लास्ट भित्ति पर भूमिज, मतलब प्राकृतिक रूप से प्राप्त जो होता है उन रंगों को लगाना ही बूनो प्रविधि आ जाती है। ठीक, ये याद रखना गीली सतह पे। आगे ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप लोग करके बताइए। चलिए ये दिखाते हैं हम सीधा, ठीक है। दिया है आपको बताना है कि अजंता का वर्तमान स्थान उस समय के शासकों व व्यापारियों के दल ने भगवान बुद्ध को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चुना था। ये गलत बात दी हुई है। फिर दिया है स्थलाकृति की स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि भगवान बुद्ध के कतिपय जन्म और दार्शनिक प्रतीकों से मेल खाती थी। एकदम सही है, ये चीजें एकदम बिल्कुल सही दी हुई हैं। मतलब का तो गलत दिया है लेकिन खा एकदम सही दिया है, मतलब ऑप्शन बी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। बताना है अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है, ये बताइए। 7 है, 9 है, 6 है या 11 नंबर, ये 11 है। बताइए क्या होगा। पूर्ण चित्रित गुफाओं की बात हो रही है, 6 गुफाएं मिलती हैं। कौन कौन सी हैं बताना जरा जल्दी से। क्या 1 2 9 10 16 17 है, हाँ या ना, बस इतना ही बता दो। आगे बढ़ते हैं। अजंता की अनुकृति का कार्य सबसे पहले किसने किया था, ये बताओ जल्दी। हम सभी का करवा रहे हैं, टीजीटी पीजीटी दोनों लेवल के क्वेश्चन है ये। बताइए अजंता की अनुकृति का कार्य सबसे पहले किसने किया, ये बताओ। मेजर गिल ने किया, हम लोग पढ़ चुके। आगे बढ़ते हैं। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, अब फटाफट से बता दो। क्या बताएंगे, ये 29 लिखा था, यहां 30 भी है 29 भी है। अब आप लोग क्या लगाएंगे इसका आंसर, ये बताइए। अब याद रखना, अब आपको 30 लगाना है क्योंकि 30 ऑप्शन में दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि से निर्मित किए गए हैं, ये बताइए। क्या होगा राइट आंसर, फटाफट से करेंगे। बहुत बढ़िया, मिश्रित विधि से किए गए हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अजंता में टोटल कितनी गुफाएं हैं, बताओ। 25 है, 28 है, 24 है, 29 है। अब यहाँ केवल 29 दिया है तो आप लोग 29 ही इसको लगाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जातक कथाएं क्या है, फिर से बताओ। तो याद रखना बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं कौन से प्रांत में है, किसमें है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। बस आपकी अब दूसरी गुफाएं स्टार्ट होने वाली हैं। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की कौन से नंबर की गुफा में है, ये बताइए। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग कौन से नंबर की गुफाओं में है, फटाफट से बताइए। ये है आपकी 16 नंबर की गुफा में, किसमें है, 16वें नंबर की गुफा में मिलता है। आगे बढ़ेंगे। बोधिसत्व पदमपाणि कौन से नंबर की गुफा में है, बताओ जल्दी से। गुफा संख्या 1 में मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध कौन से नंबर की गुफा में है, बताओ जल्दी से। 1000 बुद्ध कौन से नंबर में है, शाबाश। इस पे आओ, 126 पे, शाबाश एकदम सही है, 2 नंबर की गुफा में मिलता है। आगे बढ़ेंगे। अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्षों में बनकर तैयार होती हैं, ये बताओ। बताएंगे सभी लोग। 27 नंबर पे, कितने वर्षों में, शाबाश बहुत बढ़िया, 1100 वर्षों में बनकर रेडी होती हैं। आगे चलेंगे। पूछा जा रहा है आपसे अजंता कितने मीटर लंबाई में फैला हुआ है, बताओ। कुछ भी पूछ ले तो देखो, ये इसको काट कर लो 600 गज, ठीक है। तो 600 गज में ये फैला हुआ है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अजंता में कौन से धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं है, बताओ। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म, और ई ऑप्शन लिख लो, बी सी डी तीनों। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर 129 नंबर पे। सभी लोग बताइए। तो याद रखना जैन, हिंदू, ईसाई, ये सभी, मतलब ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बनी है, बताइए। बोधिसत्व वॉल पेंटिंग कौन से नंबर की गुफा में है, तो ये है आपकी गुफा संख्या 1 में है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित हैं? बताइए। तो ये बौद्ध के जीवन पर आधारित हैं। आगे पूछा जा रहा है अजंता में टोटल कितनी गुफाएं हैं? तो कितने बार पूछेगा? 29 भी है, 30 भी है, तो हमें 30 को चुनना है इधर पे। ठीक, आगे चलते हैं। अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आती हैं? इतने बार करवा दिया है कि अब भूलेगा नहीं आपको। ठीक, 1819 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अजंता गुफाएं कौन से धर्म पर आधारित हैं? बताओ जल्दी से स्पीड में। तो बौद्ध धर्म पर आधारित हैं। अभी नए क्वेश्चन भी आएंगे। 35 पे आइए। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में कौन सी टेक्निक को अपनाया गया है, ये बताइए। क्या लगाएंगे आप लोग इसका आंसर 35 नंबर पे? आइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए, चावल की भूसी गोंद सहित गाय का गोबर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अजंता गुफाएं कहां पर स्थित हैं? तो बार बार पढ़ते आ रहे हैं, महाराष्ट्र में स्थित हैं। आगे, अजंता की चित्रकला कौन सी चित्रकला का उदाहरण मिलती है? बताओ क्या लगाएंगे आप लोग? तो भित्ति म्यूरल का उदाहरण है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान कौन सा है? तो वही फिर से पूछ लिया गया, महाराष्ट्र इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अजंता चित्रों का विषय क्या है? तो बौद्ध धर्म इसका विषय हो जाएगा। आगे, अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? बताओ जल्दी से। अजंता के समकालीन जो चित्र हैं वो कहाँ मिलते हैं? आपको फटाफट से बताना है क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखना, ये बाघ में मिलते हैं। कहाँ? बाघ में मिलते हैं। आगे, विश्व की पद्मपाणि और लोकेतेश्वर की जो चित्र है वो अजंता की कौन सी गुफा में है? गुफा संख्या 1 में हमें मिलता है। ठीक है, आगे, अजंता की किस गुफा में मरणासन्न राजकुमारी दिखाई गई है? बताओ जल्दी से, अभी अभी पढ़ के आए हैं। मरणासन्न राजकुमारी कौन से नंबर में मिलता है? तो गुफा संख्या 16 नंबर पे मिलती है। आगे, भिक्षुक बुद्ध का चित्र कौन से नंबर की गुफा में है? तो ये भी हमने पढ़ा है अभी, गुफा संख्या 17 में मिलता है। ये आंसर पहले लिख गए हैं। आगे बढ़ते हैं। पद्मपाणि और लोकेतेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है? ये बताइए। भित्ति चित्र, ताड़पत्र, कागज, वस्त्र कहाँ पर मिलते हैं? ये बताओ जल्दी से। तो कहाँ मिलता है? जल्दी बताओ। भित्ति चित्र में। ऑप्शन ए भित्ति चित्र हो जाएगा। आगे चलेंगे। कौन सा चित्र है जो अजंता का नहीं है? ये बताओ। कौन सा चित्र है जो अजंता का नहीं है? तो अजंता में हमें बौद्ध मिलता है, ना कि जैन, तो महावीर हो जाएगा। आगे, इनमें से कौन जो है असंबद्ध है? ये बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। मुगल, राजस्थानी, सभी लोग बताइए। तो याद रखना, अजंता इससे अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चित्रकला जो है ये भित्ति चित्रण में हुआ है, जबकि सभी ऊपर के लघु चित्रण शैली से संबंधित हैं। क्लियर? आगे चलेंगे। अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा मिलता है? बताइए, इनमें से कौन सा चित्र मिलता है? तो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, गुफा संख्या 1 का बना हुआ बोधिसत्व पद्मपाणि। ठीक है, आगे चलते हैं। बताना है अजंता में टोटल कितनी गुफाएं? तो 30 गुफाएं। ठीक, सिंपल से है इसलिए स्पीड में चल रहे हैं। अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? तो बुद्ध चरित हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो पूछा जा रहा है अजंता कौन से प्रदेश में है? तो पढ़ के आ रहे हैं, महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अजंता की किस गुफा में हंस जातक को दर्शाया गया है? तो अब तो बहुत बार पढ़ लिया है, तो अब तो बनना चाहिए, है ना। 17 नंबर की गुफा में मिलता है। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल कौन सा है? बताओ जल्दी से, कौन सी शताब्दी? तो आपकी 7वीं शताब्दी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे कहाँ गया भाई? महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की कौन से नंबर की गुफा में दर्शाया गया है? बताओ जल्दी से, भिक्षुक बुद्ध के रूप में बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका सही आंसर। भिक्षुक बुद्ध पूछा गया है, स्पीडली आंसर करो फटाफट से। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 53 पे आ जाओ, सभी लोग एक साथ आ जाओ, थोड़ा सा लगातार चलें। शाबाश, आ गया आंसर 17वें नंबर की गुफा में। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। एलोरा गुफा कहां पर है? बताओ। अब आपकी एलोरा गुफा यहां से शुरू हो जाती है। चलो बताना शुरू कर दो। अब एलोरा गुफा यहां से स्टार्टिंग होती है
हाँ सब कुछ हो जाएंगे, अभी सब कुछ पढ़ाएंगे, चित्रकार वगैरह सब कुछ, इसीलिए स्पीडली चल रहे हैं कि फटाफट से आपका पूरा जितना भी है ना सब कुछ हो जाए। कहां पर है एलोरा गुफा? तो याद रखना आपकी कहां गया, ये महाराष्ट्र में है। ठीक, आगे चलते हैं। बाघ गुफाएं कौन से जनपद में है ये बताओ, बाघ गुफाएं कौन से जनपद में है? तो ये धार जनपद, कहां पर? मध्य प्रदेश का धार जनपद में है। आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है आपसे, बाघ गुफा में रंग महल कौन से नंबर की गुफा में है? बताओ जल्दी से, रंग महल कौन से नंबर की गुफा में है? अच्छा यहाँ पर कितनी गुफाएं हैं कोई बताएगा? बाघ गुफा में कितनी गुफाएं हैं? बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए होगा चौथी गुफा। ठीक, चौथी को हम रंग महल कहते हैं। ठीक है, पहली गुफा को क्या कहते हैं? ग्रह गुफा कहते हैं। ठीक, दूसरी को हम क्या कहते हैं? गुसाई कहते हैं, या इसी को हम पंच पांडु कहते हैं। ठीक है, तीसरी को हाथी खाना, चौथी को रंग महल, और पांचवी को हम क्या कहते हैं? पांचवी को बताओ जल्दी से, पांचवी को पाठशाला कहते हैं। ठीक, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं जो है इनको बंद रखा गया है, ये याद रखना है। टोटल 9 गुफाएं हैं, शाबाश। आगे चलते हैं। धार जिले में स्थित बाघ गुफा कौन से राज्य में स्थित है ये बताओ। अब राज्य पूछ लिया गया है तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। बाघ की किस गुफा में सबसे ज्यादा चित्र मिलते हैं? बताओ, सबसे ज्यादा चित्र किस गुफा में मिलते हैं? सभी लोग बताएंगे, याद रखना। अब बताओ, तो ये चौथी गुफा है ना, जो सबसे ज्यादा चित्र हमें चौथे नंबर की गुफा में मिलते हैं। ठीक, आगे। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं टोटल? बताओ जल्दी से, बाघ में टोटल कुल कितनी गुफाएं हैं? सभी लोग बताएंगे। और क्लास अगर पसंद आए ना तो लास्ट में एक कमेंट जरूर छोड़ना सभी लोग। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। क्या है सही आंसर? 9 नंबर, हाँ बिल्कुल सही है, 9 गुफाएं हैं। आगे चलते हैं। बाघ की गुफाएं हैं कहां पर? बताओ जल्दी से फिर से। तो मध्य प्रदेश के धार जनपद में है। ठीक, आगे चलेंगे। बाघ की गुफाएं कितनी है बताओ। इतने सारे क्वेश्चंस करवा देंगे, पूरे रट जाएंगे आपको यहीं पे। 9 गुफाएं हैं टोटल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताओ बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल क्या है? बताओ जल्दी से, पहली गुफा का क्षेत्रफल क्या है ये बताना है। बहुत बढ़िया, 22 गुणे 18 फीट। ऑप्शन ए इसका सही हो जाए, बाकी तो ऑप्शन ही गलत दिए हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाघ गुफाओं को किस लिए जाना जाता है? बताइए, बाघ गुफाओं को जाना जाता है किस रूप में? बताएंगे सभी लोग आंसर एक साथ। काहे के लिए हाँ बहुत बढ़िया, रंग महल के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, रंग महल के रूप में जाना। अरे पगलू, बाघ गुफाओं को पूछा गया है किस रूप में जाना जाता है? पंच पांडव के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, पंच पांडव के रूप में जाना जाता है बाघ गुफाओं को। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है, बाघ गुफा चित्रों पर कौन सी शैली का प्रभाव मिलता है ये बताइए। मैम जी PYQ ही करवाइए, सब कुछ हो रहे हैं, PYQ, न्यू क्वेश्चन, हर चीज हो रही है। ठीक है, चलिए बताइए क्या है इसका राइट आंसर। चित्रों पर शैली का प्रभाव पड़ता है, कौन सी शैली का ये बताओ। बिल्कुल सही है, अजंता शैली का। किसका? अजंता शैली का मिलता है। आगे बताना है, बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में कौन सी टेक्निक का यूज हुआ है ये बताइए। बोर तो नहीं हो रहे हैं ये बताइए, जब थकने लगना तो बता देना हमको। ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्लू रंग चित्रण टेक्निक, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाघ की गुफाएं कहां पर स्थित हैं एक बार फिर से बता दीजिए। ये है आपकी MP में। आगे 500 क्वेश्चन है इसमें लगातार। ठीक है, अभी तो आपका 150 ही हुए हैं, बाकी के कल करवाएंगे हम अभी। ठीक है, बाघ की गुफाएं कहां पर स्थित हैं, इसलिए हम थोड़ा फास्ट करवा रहे हैं कि आज कुछ हो जाए और बाकी बचे पूरे कल हो जाएंगे स्पीड में। बाघ गुफा चित्रों पर कौन सी शैली का, सॉरी, बाघ की गुफाएं कहां हैं ये पूछी गई हैं, तो मध्य प्रदेश में है, बार बार पढ़ते आ रहे हैं। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां कौन सी प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? जैन चित्रकला की बताना है आपको, सभी लोग बताएंगे एक साथ, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, ये है आपका सित्तनवासल गुफा में है। आगे चलेंगे। सित्तनवासल गुफा कहां पर है बताओ जल्दी से, सित्तनवासल गुफा कहां पर है? ये है आपकी तमिलनाडु में। और 2-4 क्वेश्चन पढ़ लीजिए बस। सित्तनवासल की गुफाएं कौन सी नदी के तट पर हैं ये बताओ। सित्तनवासल गुफाएं कौन सी नदी के तट पर हैं? तो हमने पढ़ा था कावेरी नदी के तट पर हैं। ठीक है, सित्तनवासल की गुफा कौन से धर्म से संबंधित है? तो
जैन धर्म के संबंधित हैं। आगे बढ़ेंगे। सित्तनवासल गुफाएं कौन से धर्म का, अरे भाई कितने बार पूछेगा बाबू। आगे बढ़ते हैं। सित्तनवासल बाग तथा मट्टनचेरी किस लिए प्रसिद्ध है? अब बताओ, ये क्वेश्चन अच्छा है, बताइए किस लिए है? तो ये भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। सित्तनवासल के गुफा मंडप कौन सी नदी के तट पर है, ये बताना है। तो हमने पढ़ा है कावेरी नदी के तट पर। ठीक, आगे चलते हैं। बादामी गुफा का निर्माण इनमें से कौन से राजवंश ने करवाया था, इसको बताओ। बादामी गुफा का निर्माण इनमें से किस राजवंश ने करवाया था? ऑप्शन ए, चालुक्य राजवंश के द्वारा करवाया गया था। आगे, बादामी गुफाएं कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित हैं, इसको बताइए। हाँ हाँ, बस बस 80 तक कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल सही है, बीजापुर पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। शाबाश। पूछा गया है बादामी की गुफाएं किस राज्य में है, बताइए। तो बादामी की कहां पर है? क्या होगा इसका राइट आंसर? शाबाश, कर्नाटक में है। ठीक है, यहां दिया ही नहीं है, काट दो सब, कर्नाटक लगा दो इसमें। ठीक, आगे चलते हैं। बादामी की गुफाओं की खोज किसने की है, बताइए। हमारा भी गला दर्द होने लगा बोलते बोलते लगातार। ठीक है, 200 तक चल लीजिए आप लोग। ठीक है, देखते हैं, चलिए अभी थोड़ा बहुत धीरे धीरे। बादामी की गुफाएं स्टेला क्रैमरिस के द्वारा होती हैं। वैसे क्वेश्चन है, आपको मजा आ रही होगी, सारे बन रहे होंगे। किसको जाता है श्रेय, ये बताइए। किसको? स्टेला क्रैमरिस को। आगे बढ़ेंगे। बादामी की गुफा कौन से राज्य में है? तो ये दिया है कर्नाटक में है। ठीक, आगे। बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस सन में प्रस्तुत होता है, बताओ। 1938 में। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त होता है? ऑप्शन डी, बादामी गुफा से। बादामी की गुफाएं कौन सी शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? ऑप्शन बी, चालुक्य शैली का। बादामी किस प्रदेश में है? ऑप्शन डी, कर्नाटक में है। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त होता है? ऑप्शन डी, बादामी गुफा। महिषासुरमर्दिनी इनमें से कौन सी गुफा में प्राप्त होता है, बताइए। महिषासुरमर्दिनी किस गुफा में प्राप्त होता है? सभी लोग बताइए फटाफट से, एकदम स्पीड में। शाबाश, ऑप्शन ए, एलोरा गुफा में। ठीक, अरे पगलू, बादामी नहीं, एलोरा। आगे, ये बहुत भयंकर लिखा है। एलोरा की गुफा संख्या के नाम, मतलब रावण की जो खाई है वो कौन सी गुफा में मिलता है, ये बताइए। 10, 16, 20, 14, बताइए किसमें मिलता है रावण की खाई? तो 14 नंबर की गुफा में मिलता है। आगे बढ़ेंगे। एलोरा का गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इसको बताओ। एलोरा की गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन सी, राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया जाता है। एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया था? तो वही क्वेश्चन, राष्ट्रकूटों के द्वारा। आगे, कौन सी गुफा है सबसे उस उल्लेखनीय थीम को दिखाती है जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाने की थीम को दर्शाया गया है, बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो ये दिखाया गया है गुफा संख्या 16 नंबर पे। किसमें? गुफा संख्या 16 में दिखाया गया है। एलोरा किस राज्य में है? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर है एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? तो ये है आपका कैलाश मंदिर। ठीक, आगे बढ़ेंगे। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में? महाराष्ट्र में है। एलोरा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, इसको बताइए। एलोरा प्रसिद्ध है किस लिए? तो मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, बताइए। हिंदू, बौद्ध, जैन, तीनों के। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से कितने किलोमीटर दूर हैं? तो ये सब गलत है, 135 किलोमीटर। ठीक, ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे। एलोरा में कौन सा मंदिर है जो एलोरा की जान कहलाता है? कौन सा है? 16 नंबर पे वाला कैलाश मंदिर। ठीक है। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं मिलती हैं? 34 गुफाएं मिलती हैं। कितनी? 34 नंबर की, 34 मिलती हैं। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने करवाया था, उस नरेश का नाम क्या है ये बताइए। 199 नंबर पे किसने करवाया था? कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। त्रिमूर्ति मूर्ति किस गुफा में है ये बताइए। ये है एलिफेंटा। तो आज हम लोगों ने 200 तक पढ़ लिया है। इसके बाद जो बचते क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल रेडी रहिएगा सभी लोग टाइम से एकदम। क्लास कैसी लगी ये बताइए आप लोग, पहले तो ये बताइए क्लास कैसी लगी, और कल बिल्कुल से रेडी होके आइएगा। लगभग आपके 200 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 200-250 और बचे हैं, तो उसको भी पूरा कर लेंगे। मजा आई कि नहीं आई? थोड़ा स्पीड में चले हैं हम आज की क्लास में, तो हो सकता है। हाँ, ज्वालामुखी क्लास है मैम। हाँ, बहुत बढ़िया, झक्कास क्लास मैम जी। मजा आई कि नहीं आई ये बताइए पहले। बहुत सुंदर क्लास मैम जी, शाबाश। कल भी इसी टॉपिक मतलब कि इसी चैप्टर के क्वेश्चन ही चलेंगे अभी। ठीक है, कल भी मतलब एक दिन एक्स्ट्रा ले गया ये चैप्टर, लेकिन क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आएंगे जो कल आएंगे ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, DSSB में होती है माइनस मार्किंग। हाँ, बहुत अच्छी क्लास मैम, बहुत बढ़िया मैम जी। जीएस, जीएस अभी नहीं पूछा जाएगा इसमें। ठीक है, तो अभी जीएस के लिए मत टेंशन करो, अभी केवल इसी पर फोकस करो। आपका सब्जेक्टिव पूछा जाएगा केवल। मैम जी क्लास तो पूछो ही नहीं, ऐसी क्लास तो कहीं हो ही नहीं सकती, एकदम झक्कास। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत सुंदर क्लास मैम जी। मैम आज एक भी गलत नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, 7 बजे 12 बजे दोनों चला देंगे। ठीक है। कोई बात नहीं, जिसको लेट हो जाए करे, बाद में क्लास देख लिया करिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी में बॉम्बे आर्ट वाले भर। देखिए अभी कुछ भी किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या होने वाला है क्या नहीं, क्योंकि न्यू गाइडलाइन जो आने वाली है ना, उसमें बहुत सारी उलटफेर होने वाली है। जब तक न्यू गाइडलाइन नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, पहले से कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है। बहुत मेहनत करती हैं मैम जी। हाँ ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। कल के लिए, कल जो है आपका बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। चलिए एक क्वेश्चन घर के लिए दे देते हैं। एलिफेंटा गुफा मंदिर कहाँ है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मिलता है भाई होमवर्क का। चलो ठीक है, ये आपके SW वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ऑफ करते हैं क्लास को। ठीक है, चलिए।